बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान असलम हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बलावड़ा शरीफ के पीर हक ख़तीब के हवाले से और सैयद इकरारुल हसन इनके माबैन जो चीज़ें चल रही हैं इनको आज हमने अपना मौज़ूए सुख़न बनाना है। तो सैयद इकरारुल हसन एक व्लॉग करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो ये दावा करते हैं कि मैं हूँ जी पीर सैयद इकरारुल हसन शाह, और आज मैं बलावड़ा वाले जो पीर हैं पीर हक ख़तीब उनकी तरह लोगों की आंखों से ज़ंजीरें और कील निकाल के दिखाऊंगा। एक सवाल पैदा होता है, हैरत इस बात पे है कि पीर हक ख़तीब कैसे कई लोगों को इस तरह उनकी आंखों से ज़ंजीरें और कील निकाल के कैसे उनको जो है वो शिफा जो है वो मिल जाती है। तो बड़े ताज्जुब की बात है, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं और अपना एक अलग नाम और मुकाम रखते हैं। इस हवाले से ये हकीकत है या नहीं ये एक अलग बात है। तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है सैयद इकरारुल हसन ने, और उसके बकौल पीर हक ख़तीब एक जाली पीर हैं और उन्होंने जो है वो एक मनाज़रे की दावत दी पीर हक ख़तीब को कि वो उनके साथ एक मनाज़रा करना चाहते हैं, एक बहस करना चाहते हैं जिसमें पीर हक ख़तीब अगर वो सच्चे हैं तो उनको ये साबित करना चाहिए कि उनका मौक़िफ़ और उनका जो सारा तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है। पहले तो इकरारुल हसन को बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना रहा, फिर इकरारुल हसन ने ये फ़ैसला किया कि वो उनके आस्ताने पे जाएंगे। तो कल के दिन वो पीर हक ख़तीब की जब आस्ताने पे पहुँचे तो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो कि ख़त्म नबूवत के हवाले से थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकरारुल हसन को वेट करना पड़ा 4-5 घंटे के लिए कि वो पीर हक ख़तीब साहब से मिलें, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। आखिरकार वो पीर जो हक ख़तीब हैं उनसे मिलने में कामयाब हो गए। मुझे जिन बातों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया या जिन बातों की वजह से मैं ये व्लॉग करना चाहता हूँ, अब मैं उनको पेश करता हूँ। पीर हक ख़तीब मेरी अदना सी राय में मुझे लगता था कि काफ़ी अहले इल्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल मेरे लिए वो इसमें कोई हकीकत मुझे नज़र ना आई। पीर हक ख़तीब से जब सैयद इकरारुल हसन शाह ने एक सवाल किया, वो उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताएं कि क्या आप अल्लाह के वली हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ। तो ठीक है, जो भी विलायत के दर्जे पे है, वली है, उसको दावा भी नहीं करना चाहिए कि मैं जी अल्लाह का वली हूँ और मेरे पास बहुत सी करामात हैं। ठीक है, इससे उनकी आजिज़ी और बेबसी जो है वो लोगों के सामने आती है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्होंने एक वाक़या एक पीर का जब कोट किया, तो इकरारुल हसन ने उनसे ये पूछा कि ये किन से मंसूब है? तो जब उन्होंने ये कहा कि ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से जो है ये वाक़या मंसूब है, तो इकरार साहब ने फिर कहा क्या वाक़ई ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से मंसूब है? लेकिन अवाम में खड़े एक शख्स ने कहा नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। तो इकरारुल हसन साहब ने उनको मना किया कि आप हज़रत पीर ख़तीब साहब को बोलने का मौका दें, आप इस टॉक में जो है वो हिस्सा ना लें। तो पीर हक ख़तीब को जब दोबारा इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो नाम सही नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक नाम लिया जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत का बायस था। क्या उन्होंने कहा जी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हजवेरी, और इसको वो किसके साथ मिला रहे हैं? हज़रत मोइनुद्दीन ख़वाजा चिश्ती साहब के हवाले से उनके पास तो मालूमात ही नहीं है, और वो उनको हज़रत अली हजवेरी जो कि दादा दरबार के नाम से जिनका मज़ार मशहूर है उनसे वो मंसूब कर रहे हैं। तो कैसे ऐसे लोगों के पास इतनी सदाकत हो सकती है? और अगर पीर हक ख़तीब बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं और उनके पास करामात हैं, तो उनको पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए, वहाँ जाके उनको मरीज़ों का इलाज करना चाहिए। ये अक्ल से जो है वो बात बहुत ज़्यादा दूर है। अक्ल में आ नहीं रही है कि कैसे वो जनाब दम करते हैं, फौंक मारते हैं और बंदा बिल्कुल उठ के खड़ा हो जाता है और ठीक हो जाता है। मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा हैरत की बात है कि वो एक मुरीद के चेहरे पे पीर हक ख़तीब का जूता जो है वो लगाया जा रहा है और उसको उसके लिए शिफा का वसीला जो है वो करार दिया जा रहा है। तो बड़े हैरत की बात है। बहरहाल ये फ़ैसला अवाम ने करना है, उनके देखने वालों ने करना है कि किस तरह क्या वाकई ही पीर हक ख़तीब सच्चे हैं या नहीं हैं, या ये सिर्फ़ उनके दावे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इकरारुल हसन को बलावड़ा शरीफ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। पहली बात है कि वो एक दलेर सहाफ़ी है, हम उसकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसकी ओपिनियन के भी साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात व वाक़यात हैं, क्या हैं? मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मज़हबी शिद्दत पसंदी है, तो कुछ भी हो सकता था। इकरारुल हसन की जान भी जा सकती थी, खुदा ना करे, खुदा उनको सलामत रखे। वो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के शौहर और किसी के बाप हैं।
تو ایسے لوگ یقیناً ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں. جس طرح وہاں بلاوڑا شریف میں ایک ہجوم نے اقرار الحسن اس کی ٹیم کو جو ہے وہ گھیر لیا تھا، تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا. چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی تھیں. تو اقرار الحسن کو اپنی حفاظت کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے تھا. بہرحال اللہ کے فضل سے سید اقرار الحسن جو ہے وہ اپنے گھر بھی پہنچ چکے ہوں گے، اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے انیشیٹو لیا ہے، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں ان کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ کامیاب لوٹے ہیں. اب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.